तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जितने भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको लिखा है, सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे, आपकी नज़रों से एक बार चला जाएगा और हम आगे चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम चीज़ों को। चलिए, एरिस्टोटल यूज सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो एरिस्टोटल ने प्लांट को ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में डिवाइड किया गया था। और क्या लिया था उन्होंने? सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे प्लांट के। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और एरिस्टोटल ने ही एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक वो जिनके पास रेड ब्लड है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। जिनके पास रेड ब्लड है उसको एरिस्टोटल ने कहा था इनाइमा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उसको एरिस्टोटल ने कहा था एनीमा। ठीक है, चलिए अब देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम था किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी में प्लांट्स रखे गए थे, एनिमेलिया में एनिमल्स रखे गए थे। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, और कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, और इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थ्री किंगडम की बात करते हैं। तो थ्री किंगडम में तीन किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, और इसमें एक और किंगडम ऐड हुआ था जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में हमेशा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखो, अब आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में फोर किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम प्रोटिस्टा, और जो नया किंगडम आया था वो है किंगडम मोनेरा। और ये बात ध्यान रखना हमेशा, किंगडम मोनेरा में हमेशा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, चलिए अब आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमारे सिलेबस में है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था R.H. विटेकर में, और कब दिया था? 1969 में। ठीक है, बाकी इसमें पांच किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, और जो नया किंगडम ऐड हुआ वो है किंगडम माइकोटा। और किंगडम माइकोटा को किंगडम फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो किंगडम माइकोटा में कौन होंगी? फंजाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का हो या थ्री डोमेन्स का हो। ठीक है, अब सिक्स किंगडम तीन डोमेन के अंदर आते हैं इस वाली क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब देखिए, इसमें तीन डोमेन है, एक है यूकेरिया, एक है बैक्टीरिया, एक है आर्किया। कितने डोमेन है? तीन, यूकेरिया, बैक्टीरिया, आर्किया। ठीक है, बाकी कितने किंगडम है? 6। ये 4 ये हो गए, 5 और 6। ठीक है, तो कितने किंगडम है, सॉरी कितने डोमेन है? 3, यूकेरिया, बैक्टीरिया, आर्किया। यूकेरिया में 4 किंगडम आते हैं, और चारों के 4 यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। देखो, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, माइकोटा। बाकी बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें एक किंगडम आता, सॉरी बैक्टीरिया की बात करें तो ये एक डोमेन है जिसके अंदर यू बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बाकी आर्किया की बात करें तो एक डोमेन है जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को हम थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 3 डोमेन होंगे, 6 किंगडम होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, मैंने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था तो बताया था कि स्पेसीज से ऊपर होता है जीनस, जीनस से ऊपर होता है फैमिली, फैमिली से ऊपर होता है ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर होता है क्लास, क्लास से ऊपर होता है फाइलम, फाइलम से ऊपर होता है किंगडम। अब आपको पता चल गया यहाँ से किंगडम के ऊपर होता है डोमेन। ठीक है, किंगडम के ऊपर क्या होता है? डोमेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भाई, सेल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। अब देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, मतलब पुराना न्यूक्लियस होगा, उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एडवांस न्यूक्लियस होगा उनको कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
बाकी अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स हमेशा स्मॉल सेल होंगे और सिंपल होंगे। यूकैरियोट्स हमेशा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे, ठीक है। बाकी ये यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक सेल रखेंगे। एक मिनट रुकिए, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होंगे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये हैप्लॉइड होंगे, ये डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे, यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे। अब देखो, राइबोसोम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S होगा और यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स के क्या है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स होंगे। बाकी यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल होंगे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, माइकोटा। इन चारों किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो, किंगडम मोनेरा में और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बाकी किंगडम प्लांटी में, एनिमेलिया में, फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आर.एच. विटेकर क्लासिफाइड किंगडम बाय यूजिंग क्राइटेरिया। देखो, आर.एच. विटेकर ने 5 क्राइटेरिया लिए थे 5 किंगडम को देने के लिए। पहला था सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी देखा था। रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं ये भी देखा था। फाइलोजेनिक रिलेशन, फाइलोजेनिक रिलेशन मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनता है काफ़ी इनसे, इवन हर पॉइंट जो इस स्लाइड पे लिखा है उससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये किंगडम हो गए। बाकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देखो, सेल टाइप, मोनेरा में प्रोकैरियोट होते हैं सेल, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट, फंजाई में यूकैरियोट, प्लांटी में यूकैरियोट, एनिमेलिया में यूकैरियोट। मतलब आप कह सकते हो सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोट सेल मिलेगा, बाकी सब में यूकैरियोट सेल मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने पिछली स्लाइड में एक पॉइंट लिख पाया था। तो मोनेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, प्रोटिस्टा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन लेवल मिलेगा, एनिमेलिया में और ज़्यादा मिलेगा, मतलब टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। देखो, मोनेरा में ऑटोट्रोफ भी होंगे, हेटेरोट्रोफ भी होंगे, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफ भी होंगे, हेटेरोट्रोफ भी होंगे, फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रोफ होंगे, ध्यान रखना। प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोफ होंगे, एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रोफ होंगे, ठीक है। अब सेल वॉल देखो, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और जिस चीज़ की बनी हुई होगी मोनेरा की सेल वॉल, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है? आंसर है हाँ। क्या मोनेरा की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? तो आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। फंजाई में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होगी और फंजाई की सेल वॉल 2 कंपोनेंट की बनी हुई होती है, एक काइटिन और एक पॉलीसेकेराइड। हमेशा हम काइटिन को तो याद रखते हैं लेकिन पॉलीसेकेराइड को भूल जाते हैं। एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि फंजाई की सेल वॉल 2 चीज़ों से बनी हुई होती है, एक काइटिन और एक पॉलीसेकेराइड, ध्यान रखना। प्लांटी की सेल वॉल प्रेजेंट होगी और जाहिर सी बात है सेलुलोज की बनी हुई होगी, और एनिमेलिया में जो एनिमल्स की पास सेल वॉल है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मोनेरा में फोटोसिंथेसिस हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। प्रोटिस्टा का भी यही हाल है, कुछ करेंगे कुछ नहीं। फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांटी में फोटोसिंथेसिस होगी, एनिमेलिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखो,
पैरामीशियम और एमीबा ये एनिमल है तो इनके पास सेल वॉल नहीं होगी। बाकी किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं अब हम। देखो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 तरीके के होते हैं। कोकस जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, बेसिलस जो रोड शेप के होते हैं, बेवरियम जो कोमा शेप के होते हैं, स्पाइरिलियम जो स्पाइरल शेप के होते हैं। बेइंतहा क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी की एक लाइन है जो बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, मतलब बैक्टीरिया के अंदर हर तरीके का मेटाबॉलिज्म मिलेगा, मतलब ये कीमो ऑटोट्रोफ भी होंगे, मतलब वो बैक्टीरिया जो केमिकल से एनर्जी प्राप्त करते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ भी होंगे, मतलब वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेट्रोट्रोफ भी होंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे भी। पैरासाइट भी होंगे, दूसरों के घरों में रहेंगे भी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होंगे, मतलब दूसरों के साथ मिलकर भी रहेंगे, ठीक है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म किंगडम मोनेरा में मिलता है, ध्यान रखना। बाकी मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफ होंगे, मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया जो देखे गए हैं वो हेट्रोट्रोफ हैं, ठीक है। बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और ध्यान रखना यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया, अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। ये हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं, मतलब जैसे हॉट स्प्रिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आर्की बैक्टीरिया वहाँ भी मिलेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर को भी पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और सॉल्टी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक मिलेगा वहाँ पर भी ये आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, और इन आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है हेलोफाइल्स। और मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं, तो इन आर्की बैक्टीरिया को कहा जाएगा मिथेनोजेंस, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं कि थर्मोएसिडोफाइल्स कौन होता है, हेलोफाइल्स कौन होता है, मिथेनोजेंस कौन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो इनके पास सेल वॉल होगी, और ध्यान रखना आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस सेल वॉल का ही है। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ब्रांच लिपिड की बनी हुई होती है, और यही कारण है कि आर्की बैक्टीरिया बहुत हार्श हैबिटेट में भी रह लेता है, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिथेनोजेंस इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। देखो जो मिथेनोजन है वो बहुत से रूमिनेंट एनिमल्स की, जैसे रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, काउज एंड बुफेलोज, उनके गट में रहते हैं और ये प्रोडक्शन करते हैं मीथेन का, पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और मीथेन कैसे बनाते हैं, डंग ऑफ द एनिमल्स, जो उनका गोबर होता है ना उससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यू बैक्टीरिया, अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में एल्गी है लेकिन ये एक बैक्टीरिया है, और इस साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, और अगर क्लोरोफिल ए है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। Some of bacteria can fix nitrogen in spherical, spatial cell, spherical नहीं है, spatial cells called heterocysts। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और उनके पास एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है नोस्टोक एंड एनावेना। नोस्टोक और एनावेना बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इनके पास हेटेरोसिस्ट भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के नीट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैक्टीरियल डिसीज आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताओ वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, प्रोटोजोअन डिसीज है, तो आपको पता होनी चाहिए। देखो टाइफॉइड, टेटनस, कोलेरा, सिट्रस, कैंकर, ये सारी चारों बैक्टीरियल डिसीज हैं। इसकी ट्रिक आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, C²T²। कोलेरा, सिट्रस से 2 C आ गई, टाइफॉइड, टेटनस से 2 T आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखो सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती।
और माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, मतलब ये जिंदा है और सबसे छोटा, मतलब इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना। और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीजन ना भी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा, ना कि सभी, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में ये पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे अब। देखो इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, आपको पता होनी चाहिए। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, मतलब ये ऐसा किंगडम है जो लिंक कनेक्ट करता है जिस एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्राइजोफाइटा को पढ़ते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो माइक्रोस्कोपिक, क्राइजोफाइट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जाहिर सी बात है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक होगा। प्लैंक्टोन्स होते हैं, मतलब जब ये, हम एक पॉइंट और ध्यान रखना, प्रोटिस्टा मेजोरिटी में, मतलब प्रोटिस्टा ज़्यादातर वाटर में पाए जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो क्राइजोफाइटा भी एक प्रोटिस्टा है तो ये भी वाटर में पाया जाएगा। तो प्लैंक्टोन्स होता है, मतलब फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब पैसिवली पानी के बहाव से, जिधर पानी का डायरेक्शन होगी उधर ही तैरता हुआ चला जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, क्राइजोफाइटा में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ध्यान रखना। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। देखो भैया इस लाइन को रट लो क्योंकि समझाने में टाइम चला जाएगा। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन खेला जाता है, बहुत बार थिक कर देता है, तो थिन है या थिक है वे ध्यान रखो, थिन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। शेल्स विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, साबुनदानी की तरह। चलिए आगे चलते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रिकेबल। देखो क्राइजोफाइटा की जो वॉल्स हैं उसमें भरा हुआ होता है सिलिका, जिसकी वजह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। देखो जहाँ भी ये क्राइजोफाइटा रहते हैं, क्राइजोफाइटा मतलब डायटम्स रहते हैं, वो मर जाते हैं तो वो वहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, हम पढ़ चुके हैं। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियन ऑफ ईयर इन रेफर टू एज डायटोमियस अर्थ। तो जहाँ भी ये डायटम्स रहते हैं, मरने के बाद ये अपनी सेल वॉल को वही डिपॉजिट कर देते हैं, और जब बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है, जब एक्यूमुलेशन होने लगता है तो एक पत्थर की तरह दिखते हैं, उसको कहते हैं डायटोमियस अर्थ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायटोमियस अर्थ कौन करता है, तो आंसर है डायटम्स, ठीक है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम डायनोफ्लैजिलेट। चलिए डायनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक होती हैं। दे अपीयर, देखो डायनोफ्लैजिलेट का कलर होगा येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड या ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। चलिए डायनोफ्लैजिलेट के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। देखो ध्यान रखना, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सली। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे। चलिए डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। अब देखो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स। देखो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर से एक टॉक्सिन रिलीज होता है जो दूसरे मेराइन एनिमल्स को मार सकता है, बस ये लाइन ये कहना चाह रही है। अब पढ़ते हैं इग्लेनोइड्स। इग्लेनोइड्स भी एक प्रोटिस्टा है, ये मेजोरिटी में फ्रेश वाटर में रहते हैं और ऐसे पानी में रहना पसंद करते हैं जो रुका हुआ होता है, एकदम स्टैग्नेंट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको कहते हैं पेलिकल। तो इग्लेनोइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती, और इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, इग्लेनोइड्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोफ। मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे और हेटरोट्रोफ भी होंगे,
मतलब जब लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब लाइट नहीं होगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है इगुलेना। चलिए आगे चलते हैं। अब स्लाइम मोल्ड भी एक स्लाइम मोल्ड भी एक प्रोटिस्टा है। तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, और एक पॉइंट ये देयर स्पोर्स पजेस ट्रू सेल वॉल। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो पजेस करते हैं सेल वॉल को, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स भी एक प्रोटिस्टा है। देखो ये प्रिमिटिव एनिमल कहलाए जाते हैं, और ये 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन के: एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन। चलिए एमीबॉइड प्रोटोजोन में पढ़ते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, मतलब ये चलते हैं और पकड़ते हैं अपने शिकार को बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया की मदद से। अब सीडोपोडिया आपने एमीबा में पढ़ा होगा, तो ये वही कह रहे हैं एज इन एमीबा। सीडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन थी, आपने पढ़ी होगी, बस आपके नज़रों से एक बार और चली जाए इसलिए मैंने ला दी। क्योंकि यार देखो 20-25 मिनट में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, सब कुछ समझा भी नहीं सकता, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम कंटेंट हो उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, इनकी जो मेराइन फॉर्म होती है ना, मतलब जो खारे पानी में रहती है, उसके पास सिलिका होती है, ठीक है, ध्यान रखना सरफेस पर। सम ऑफ देम सच एज एमीबा आर पैरासिटिक, मतलब जैसे एंटा एमीबा है वो पैरासिटिक होती है, ये पॉइंट पे ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासाइट भी हो सकते हैं। बाकी ये फ्लैजिला को कंटेन करते हैं, जाहिर सी बात है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है तो फ्लैजिला को कंटेन करेंगे। पैरासाइट्स फॉर्म कोज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एक डिसीज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ध्यान रखना। और ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, तो ऑप्शन में होगा ट्राइपेनोसोमा, अब वो टिक मार देना, ठीक है। चलिए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड नाम में है तो सिलिया तो होगा, तो 1000 ऑफ सिलिया प्रेजेंट। अब दे हैव अ कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है, डेट ओपन द आउटसाइड द सेल्फ सरफेस, मतलब ये सेल्फ सरफेस के आउटसाइड घुलती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोन का पैरामीशियम, ठीक है। अब स्पोरोजोन्स देखो, इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शन कोज करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडियम, इसको कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोज करता है, ध्यान रखना। तो स्पोरोजोन्स ही एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। देखो किंगडम फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ भी माइकोटा शब्द आए समझ लेना फंजाई से रिलेटेड है। अब देखो ये हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बहुत छोटी सी बात। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। चलिए मशरूम एंड टोड स्टूल, ये भी एक फंजाई है, ध्यान रखना। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट होती है, ईस्ट एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। हर एक पॉइंट से 4 क्वेश्चन बनाती है ये एग्जामिनर लोग, ठीक है, एनसीईआरटी की। देखो ईस्ट जो है वो एक फंजाई है जो ब्रेड और बियर बनाती है। पक्सीनिया भी एक फंजाई है जो व्हीट रस्ट डिसीज कोज करती है। पेनिसिलियम भी एक फंजाई है जो एंटीबायोटिक्स में काम के लिए आती है, मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए काम आती है। फंजाई आर कोस्मोपोलिटियन, देखो फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कोस्मोपोलिटियन है। कोस्मोपोलिटियन का मतलब ये हर जगह पाया जाएगा, मतलब एयर में, पहाड़ों में, सब में जहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, वहाँ पर ग्रो होंगे ये वार्म और ह्यूमिड रीजन में। जैसे आपने देखा होगा आपके बगलों में, मतलब यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर प्यूबिक रीजन पर ये फंजाई ग्रो करना प्रीफर करती है, क्योंकि वार्म और ह्यूमिड रीजन होते हैं वहाँ पर, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होती है वहाँ पर, ठीक है। चलिए द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है बॉडी जिसको कहते हैं हाइफे। और द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, बहुत सारे हाइफे को जोड़कर बनता है माइसीलियम, ठीक है। चले सेल वॉल जो इसकी बनी हुई होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो ये सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के
का खाना छीनेंगे, सिम्बायोट रिलेशनशिप रखते हैं जैसे माइकोराइजा, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से दोस्ती बनाकर रखेंगे। अब चलो देखो, एल्गी प्लस फंजाई बनती है तो बनता है लाइकेंस, वो प्लांट प्लस फंजाई मिलती है तो बनता है माइकोराइजा। अब देखो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, फिशन से या बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर से, और स्पोर कौन से होते हैं, कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऊस्पोर से, एस्कोस्पोर से, बेसिडियोस्पोर से। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्लाइड है इस पूरे चैप्टर में तो वो ये है कि फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है फ्रेगमेंटेशन से, फिशन से, बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है स्पोर से, स्पोर कौन से, कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है स्पोर से, कौन से स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स या ऊस्पोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, लिख कर रख लो और रट लेना। देखो स्पोर जो बनते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, ध्यान रखना। और सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप। पहला प्लाज्मोगेमी, मान लो एक फंजाई ये है, एक फंजाई का सेल ये है, गैमेट ये है, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो उसको कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी। फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो उसको कह रहे हैं कैरियोगेमी। फिर उसके बाद उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी जिसको कहेंगे मियोसिस। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, फिर मियोसिस होगी। अब देखो डाइकैरियोफेज जो प्रेजेंट होता है वो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो फाइकोमाइसिस, अब देखो इसकी 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है हमने फंजाई को, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज को। चलिए देखो, ये ओब्लिगेटरी पैरासाइट होता है प्लांट्स के अंदर। माइसीलियम जो इसका होता है वो असेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जूस्पोर से या एप्लेनोस्पोर से। ध्यान रखना, जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी जो जूस्पोर हैं या एप्लेनोस्पोर हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा जूस्पोर से या एप्लेनोस्पोर से, और जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, ध्यान रखना। चलिए अब देखो, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा आइसोगेमस से, एनाइसोगेमस से या ऊगेमस से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस। और ध्यान रखना, राइजोपस जो ब्रेड पर आप फंजाई देखते हो ना वही है, तो ब्रेड मोल्ड करती है राइजोपस। एल्ब्यूगो ये पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड, मतलब एल्ब्यूगो मस्टर्ड पर पैरासाइट करती है। ठीक है, तो म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो ये एग्जाम्पल है। इनकी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, मार, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस, मार। तो फाइकोमाइसिटीज की ट्रिक क्या हो गई, मार, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस, MAR, मार, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एस्कोमाइसिटीज, इसको सेक फंजाई भी कहा जाता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ, मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्टली जैसे पेनिसिलियम, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट। और ईस्ट का एक और नाम है जो है सेक्रोमाइसिस। ठीक है, चलिए माइसीलियम जो होता है इसका ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगी। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है कोनिडिया से। और ध्यान रखना, कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोल्ड कोनिडियोस्पोर। वहां पर जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये एस्कोस्पोर से। और ध्यान रखना, एस्कोस्पोर भी एंडोजीनियसली प्रोड्यूस करेगा। तो कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा, बाकी जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर या फिर ये वाले एस्कोस्पोर ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो गए। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन, बेइंतहा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो न्यूरोस्पोरा जो ना वो जेनेटिक वर्क में भी काफ़ी काम में आता है। ठीक है, और मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं ना ये एडिबल होते हैं। अब देखो इनकी ट्रिक क्या है, कैन मी ट्रू, सी से आ गया क्लेविसेप, ए से आ गया एस्परजिलस, एन से आ गया न्यूरोस्पोरा।
ठीक है, तो कैन, एम से आ गया मोरल्स, टी से आ गया ट्रफल्स, कैन मीट ट्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। देखो मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ये इसके एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज के। माइसिलियम जो होता है ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, मतलब इसमें भी सेप्टा प्रेजेंट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होंगे। असल में यार अभी लेक्चर रुक गया था, उसका रीज़न ये था कि हमारा जो कैमरा है वो सिर्फ 30 मिनट तक लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये बेसिडियोस्पोर से, और बेसिडियोस्पोर भी एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, ध्यान रखना। कौन एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होगा, जो कौन एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस, एगेरिकस को ही मशरूम कहते हैं। अस्टिलागो, अस्टिलागो को स्मट फंजाई कहते हैं। पक्सीनिया, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं। इसकी ट्रिक है प्यूबक। पी से हो गया पफ बॉल, जो आपने पहली लाइन देखी थी। यू से हो गया अस्टिलागो, बी से हो गया ब्रैकेट फंजाई। आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा, देखो पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, पफ बॉल, अस्टिलागो, ब्रैकेट फंजाई। ए से हो गया एगेरिकस, और एगेरिकस को ही मशरूम कहते हैं। और एम से हो गया मशरूम। ठीक है, और देखो पी से ही पक्सीनिया हो गया, ध्यान रखना। तो पी से पक्सीनिया और पफ बॉल हो गया, यू से अस्टिलागो हो गया, बी से एक ब्रैकेट फंजाई हो गई, ए से एगेरिकस हो गया, एम से मशरूम हो गया। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप चाहो तो दूसरी ट्रिक भी बना सकते हो, मैंने तो इसी से याद किया है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, देखो ये नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इसकी सेक्सुअल फेज अननोन होती है, मतलब इसकी सेक्सुअल फेज हमें पता ही नहीं होती कि क्या है। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इसमें कि माइसिलियम भी सेप्टेट होगी और ब्रांच होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नोन हो जाती है, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाती है, तो इसको हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में भेज देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं भेजते। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप ड्यूट्रोमाइसिटीज को लो, बेसिडियोमाइसिटीज को लो, एस्कोमाइसिटीज को लो, उनके जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। लेकिन अगर आप फाइकोमाइसिटीज को लोगे तो उसका जो माइसिलियम है वो असेप्टेट है और सिनोसिटिक है। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो मैंने पिछली लाइन एक्सप्लेन की ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन आपने तो पहले से ही पढ़ रखा है ना, आपको तो सिर्फ रिवाइज करनी थी, तो मेरा एक शब्द कहना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब देखो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, और ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, और इनके एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इसकी ट्रिक हुई कैट, CAT कैट। ठीक है, चलिए अब देखो वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। पैरासाइट केसकटा जो होता है वो पैरासाइट होता है। देखो प्लांट्स के लाइफ में दो फेज आती हैं, दो स्टेज होती हैं, एक होती है सेप्रोफाइट, एक होती है गैमेटोफाइट। प्लांट की जो सेप्रोफाइट स्टेज होती है वो होती है डिप्लॉयड, प्लांट की जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो होती है हैप्लॉयड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विट्टेकर ने, उसमें लाइकेंस को मेंशन नहीं किया था, और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायंस, इनको मेंशन नहीं किया था आर.एच. विट्टेकर ने। मतलब आर.एच. विट्टेकर के मुताबिक लाइकेंस और सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायंस ऑर्गेनिज्म ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो फ्लू एक डिसीज़ है जो वायरल डिसीज़ है, ध्यान रखना। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एकदम वो जो पत्थर देखा है ना उसकी तरह। ठीक है, चलिए आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब ये लाइन ये कह रही है कि वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से बाहर कर दोगे तो एकदम पत्थर की समान है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, चलिए वायरसेस नेम मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, और ये जो वायरस का नाम है ये दिया था डिमित्री
इवानोस्की ने। और कब दिया था? 1892। और ध्यान रखना मित्री इवानोस्की ने ही वायरस को डिस्कवर किया था। और वायरस डिस्कवर्ड हुआ था मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको में, ठीक है। मतलब टोबैको के जो एक डिसीज़ हो रही थी, मतलब धब्बे आ रहे थे, टोबैको की पत्तियों पर धब्बे आ रहे थे। अब जब इवानोस्की ने देखा कि वो धब्बे की वजह से आ रहे हैं, तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म की वजह से आ रहे हैं, जिस नए ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कहा वायरस, ठीक है। चलिए देखो, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। M.W. वेजरनेक ने 1898 में वायरसेस को कहा कॉन्टेंजियम वाइवियम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है द इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है। W.M. स्टेनले ने 1935 में वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया और कहा कि वायरस के अंदर प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन कोड जो होता है वो प्रोटीन का ही तो बना हुआ होता है। वायरसेस आर ओब्लिगेटरी पैरासाइट, मतलब ये ओब्लिगेटरी पैरासाइट है, मतलब अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तभी ये जिंदा है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकल जाएंगे, मतलब बाहर रहेंगे, तो ये मरे हुए हैं। बस इस लाइन का मतलब ये है। जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वो RNA हो सकता है या DNA, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, ध्यान रखना। और जेनेटिक मटेरियल ही वायरस का इन्फेक्शियस होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल ही वायरस का डिसीज कोज करता है। अब देखो, प्लांट्स के अंदर जनरली जो वायरस अटैक करता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जबकि एनिमल्स के ऊपर जो वायरस अटैक करता है वो जनरली होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल रखने वाला, ठीक है। चलिए अब देखो, बैक्टीरियोफाइज वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियोफाइज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। देखो, वायरस के पास प्रोटीन कोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, जो मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कोल्ड कैप्सोमेयर, ठीक है। चलिए, वायरस डिसीज आपको पता होनी चाहिए। मम्प्स एक वायरल डिसीज है, स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिसीज है, हर्पेस एक वायरल डिसीज है, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिसीज है, एड्स एक वायरल डिसीज है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन प्लांट्स द सिम्टम आर, मतलब अगर एक प्लांट पर वायरस अटैक कर दे तो वो सिम्टम क्या आएंगे? मोज़ेक फॉर्मेशन, धब्बे आ जाएंगे पत्तियों पर, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, लीफ कर्ल हो जाएगी और इस तरह से रोल हो जाएगी, ठीक है। येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, येलो मतलब जो वीन होंगी ना वो येलो पड़ जाएंगी थोड़ी थोड़ी, वो एकदम साफ दिखने लगेंगी। वीन क्लियरिंग का मतलब ये है। ड्वार्फिज्म, प्लांट छोटा रह जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ, पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा एक प्लांट का। चलिए अब देखो, वायरोइड्स को जो डिस्कवर किया था वो किया गया था टियोडाइनिया ने, और कब किया गया था? 1971 में। स्मॉलर देन वायरस, वायरोइड जो है वो वायरस के साइज से भी छोटे होते हैं, ठीक है। और ये एक डिसीज कोज करते हैं जिसका नाम है PSTD, इसकी फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। वायरोइड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं फ्री RNA, ठीक है। और वायरोइड के पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, और इनका जो RNA है उसका मोलिकुलर वेट लो होता है। प्रायोन्स, ये एक नए ऑर्गेनिज्म है, ये कंटेन करते हैं एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये इनका साइज वायरस के साइज के बराबर होता है। ये दो डिसीज कोज करते हैं BSE, CJD। BSE की फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, CJD की फुल फॉर्म है CR जैकब डिसीज, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें आपको इसमें पसंद नहीं आई हैं आप बताइए, हम उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और आप आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या चाहते हैं ये भी बताइए, ठीक है। उम्मीद है अच्छे लगा होगा आपको। थैंक यू।